हेलो फ्रेंड्स, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं नीरजा चंदना जी से, जो दिल्ली से हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नीरजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए उनसे जानते हैं उनकी कला यात्रा के बारे में, अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी में। मेरा बचपन चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस पर बीता। बहुत ही एकेडमिक शैक्षिक माहौल में मेरे दोनों माता पिता पीएचडी प्रोफेसर्स भूगोल और दर्शन शास्त्र, ज्योग्राफी और फिलॉसफी से रिटायर हुए। तो बचपन से मुझे पढ़ाई लिखाई में बहुत रुचि थी और मैं अपनी मर्ज़ी से खुशी से ही डॉक्टर बनना चाहती थी। मैं गांव में लोगों की सेवा करना चाहती थी, एक बचपन से इच्छा थी और वो भगवान ने मेरी पूरी भी की। क्योंकि 23 साल की मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस, जो कि दिल्ली जैसे शहर में थी, लेकिन मुझे ऐसे हॉस्पिटल और ऐसी जगहों पर पोस्टिंग का मौका मिला जहाँ पर गांव के लोग और जो लोअर तबके के लोग आते रहे और उनकी सेवा का मुझे मौका मिला। तो जब भी अपने पारिवारिक ज़िम्मेदारियों से या अपने काम की ज़िम्मेदारियों से मुझे कभी भी वक्त मिलता तो मैं हमेशा चित्रकला की तरफ खिंची चली जाती। तो पिछले आई थिंक 11 साल पहले से मैंने सीरियसली मन लगाकर आर्ट को करना शुरू किया, इस कला को की साधना करनी शुरू करी और तभी मैं इसमें आई। जी नीरजा जी, आपने मूर्त अमूर्तन में से अमूर्तन को ही क्यों चुना? क्या उसके पीछे कोई कहानी है? देखिए, शुरू में मैंने सीखने के लिए कला को और रियलिस्टिक कामों को बहुत किया। एक मेरी ये कला की साधना का शुरुआती हिस्सा मान लीजिए, कि मेरी जिज्ञासा मान लीजिए, या मेरी बहुत कुछ सीखने की इच्छा, जिसमें मैंने बहुत इंट्रिकेट बारीक मिनिएचर्स और स्टिल लाइफ और अलग अलग जॉनरे को एक्सप्लोर करने की, जांचने की, सीखने की, देखने की कोशिश की कि मुझे क्या अच्छा लगता है। अब मैं खुद ही को ढूंढ रही थी, खुद ही को जान रही थी शायद। तो ये बहुत एक स्वाभाविक परिवर्तन हुआ मेरी कला की प्रैक्टिस में, कि उस बारीक और इंट्रिकेट यथार्थवादी काम से मैं ब्रेक लेकर एब्स्ट्रैक्शन में, अमूर्त कला में जाने लगी। उसमें मुझे एक अजीब सा सुकून, स्वतंत्रता महसूस हुई। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ, कि मैं जहाँ चाहूँ लकीर खींच सकती हूँ, जहाँ मैं चाहूँ कोई भी रंग भर सकती हूँ। मुझे किसी आकार को जो कि प्रकृति में है या मेरे सबकॉन्शियस माइंड में है या कहीं मैंने देखा है, मुझे उसको रेप्लिकेट नहीं करना, मुझे उसे दोबारा उसके जैसा हूबहू नहीं बनाना। तो वो जो हूबहू बनाने की, जो यथार्थवादी कला में जो मुझे रिस्ट्रिक्शन लगी, उससे मुझे स्वतंत्रता मिली एब्स्ट्रैक्शन में जाकर, अमूर्त कला में जाकर। और मैं धीरे धीरे करके अमूर्त कला में इतनी डूब गई कि मुझे वापस जाने का मन ही नहीं किया। जी नीरजा जी, एक कलाकार को फाइन आर्ट्स करने की क्या ज़रूरत होती है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे कलाकार स्टूडेंट्स हैं जो फाइन आर्ट्स के बाद भी वो लोग फील्ड में काम नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? क्या डेस्टिनी होती है? देखिए, कलाकार कौन है? कलाकार वो है जो आसानी से प्रेरित हो, किसी परिस्थिति से, प्रकृति से। परिस्थिति चाहे व्यक्तिगत हो या सामाजिक हो, सुख दुख, प्रेम घृणा, विद्रोह, असहमति, व्याधि, कुछ भी हो। तो प्रेरणा जो है वो एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है एक कलाकार के अस्तित्व का। और दूसरा, वो प्रेरणा वो इस्तेमाल करता है या करती है कुछ
क्रिएट करने के लिए, किसी रचना के लिए, चाहे वो कविता हो, चाहे वो चित्रकला हो या कुछ भी हो। तो मुझे लगता है कि जब मैं अपनी ज़िंदगी को देखती हूँ तो मैंने भी हर परिस्थिति में प्रेरणा ही ढूंढी, और मैंने भी उस परिस्थिति से जूझने के लिए हमेशा रचनात्मकता का ही सहारा लिया। चाहे वो कविताएं लिखना हो, मैं बचपन से लिखती रही, और चाहे वो बागवानी हो या अपने घर की डिज़ाइनिंग हो या चित्रकला हो, ये सब चीज़ें उसी प्रेरणा का ही असर रहा। तो मुझे लगता है मुझे इस फील्ड में आना ही था। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। अच्छा, हमारा अगला सवाल है, क्या आपका काम तंत्रा आर्ट से प्रभावित है या रिलेटेड है? क्या सोचती हैं आप इस बारे में? ये आपने ठीक कहा। तंत्रा आर्ट को लेकर नियो तंत्रिज्म और तंत्रा आर्ट से बहुत लोग मेरे काम को रिलेट करते हैं। उनको उस आर्ट फॉर्म्स का एहसास होता है मेरे कामों को देखकर, और ये मुझे लगा कि बहुत ही स्वाभाविक अनइंटेंशनल वे में हुआ मेरे साथ, क्योंकि मेरे लिए कला ही सबसे बड़ी साधना है। तो जब एक चीज़ जो मेरे लिए एक ध्यान का ज़रिया रही, और ध्यान में क्या है कि आप अपनी अंदरूनी शक्ति से एक रिश्ता बनाते हैं, अपने अंदर की शक्ति से कनेक्ट होते हैं, उस ऊर्जा से आप कनेक्ट होकर परमात्मा से कनेक्ट होते हैं। तो ये जो चेतना का, आत्मा का परमात्मा से जो मिलन है, वही उसी का ही तो मैपिंग तंत्रा में भी है। मैंने कोई आर्ट स्कूल में नहीं पढ़ाई की और कला के बारे में मैं उतना नहीं जानती थी जब मैंने ये काम करने शुरू करे, लेकिन ये बहुत स्वाभाविक तरीके से मेरे कामों में झलकने लगा और मुझे महसूस भी होने लगा, क्योंकि यही मेरी सबसे बड़ी साधना रही। फिर जब लोगों ने कहा तो मैंने देखा, जाना, पढ़ा, तो मुझे एहसास हुआ कि हाँ, शायद ये वो चीज़ें ही दर्शा रही हैं, और या फिर वो यही चीज़ों की अभिव्यक्ति एक स्वाभाविक तौर से मेरे कामों में आ रही है। जहाँ तक कामों का नाम रखने की बात है, जब मैं काम शुरू करती हूँ, जब मैं ड्राइंग करती हूँ या मैं रंगों का चुनाव करती हूँ, तब मैं कोई फॉर्म को मन में रख के नहीं करती। मैं उसको जो देखने में अच्छा लगे, जो विजुअली, एस्थेटिकली जो अच्छा लगे, जो मुझे यहाँ पर लगना चाहिए, ये आना चाहिए, वैसे करती हूँ। लेकिन हाँ, हर स्टेज पर बहुत सारा ध्यान करती हूँ, उस पेंटिंग के साथ मैं जीती हूँ। जितने भी दिन करती हूँ, वो उसका जो मनन है, वो चिंतन 24 घंटे मेरे मन में रहता है, और जब बनने के बाद उसके साथ बैठकर रूबरू होकर जो भी एहसास मुझे होता है, जैसे कभी मुझे लगा कि कोई सूफ़ी है जो मग्न है, या एक ध्यान मुद्रा है जो आपको अक्सर मेरे कामों में दिखेगी, एक ध्यान मुद्रा या लोटस पोजीशन, एक कमल की स्थिति, एक साधक का जो पोज है, वो दिखेगा, वो दिखता है मुझे, तो मैं उसके अनुसार नाम रख देती हूँ। जी नीरजा जी, एक कलाकार का सरल स्वभाव ही ये कर सकता है, और इसी के ज़रिए कलाकार आगे बढ़ता है। तो हमारा अगला जो और लास्ट क्वेश्चन है कि जो नए कलाकार हैं, इस फील्ड में नए हैं, छात्र छात्राएं हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी। सबसे ज़रूरी है उस प्रेरणा को जीवित रखिए, उस पैशन को, उस जुनून को जीवित रखिए। अगर आप खुद को उसमें खो देते हैं और ख़ुद को उसमें पा लेते हैं, तो यही आपका सफ़र है। और इस सफ़र को इतना एंजॉय करिए, इतना अच्छे से जी लीजिए कि जब आप सफ़र को जी रहे हैं
तब आप मंजिल की चिंता मत करिए, मंजिल के बारे में मत सोचिए, वो खुद ब खुद आती है। और एक अपना यूनिक, अपना एक अपनी एक पहचान बनाइए, अपनी एक अभिव्यक्ति जो सिर्फ जिससे आपकी पहचान हो, ऐसा कुछ करने की कोशिश कीजिए। वो खुद ब खुद मिल जाता है जब आप अपने आप को टटोलते हैं। तो यही मेरा मैसेज है कि बहुत ही शिद्दत से प्रैक्टिस में लगे रहिए और उसे एंजॉय करिए। जी, बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। प्रैक्टिस ही है जो हमें अपने रास्ते पर अपने मुकाम तक ले जाता है और ये बहुत ज़रूरी है कि हमें निरंतर प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। आप सबसे दरख्वास्त है कि ये चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ख़ास तौर से इस कारण से कि ये कला को बढ़ावा दे रहे हैं। थैंक यू सो मच नीरजा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आने वाले समय में हम लाइव के ज़रिए आपका स्टूडियो भी ज़रूर विज़िट करना चाहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।